चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र में आज हम अध्ययन करेंगे सम्मित चित्रण। सम्मित चित्रण के अंतर्गत अक्षर लिखने के लिए जो आता है उससे संबंधित एक प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक अंग्रेजी के छापे के लकड़ी के बने ब्लॉक अक्षर यल का सम्मित चित्र बनाइए जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। लकड़ी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इस लकड़ी के अक्षर यल को लिखने के लिए जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लकड़ी का बना अक्षर जो है उसकी काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको लिखने के लिए हमें एक वर्ग बनाना होता है और उस ग्राफ को बनाने के लिए क्या पद्धति है, आइए हम उस पर अध्ययन करते हैं। तो लकड़ी के ब्लॉक अक्षर को लिखने के लिए सबसे पहले सम्मित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींचते हैं। आधार रेखा इस तरह से खींच देंगे। आधार रेखा पर बीचों बीच कोई बिंदु ले लेंगे। बिंदु लेने के बाद हम इस तरह से चाँदा रखेंगे। चाँदा इस प्रकार रखेंगे और इस पर 90 अंश के कोण पर एक बिंदु लगा लेंगे, 45 अंश के कोण पर एक बिंदु लगा लेंगे और 30 अंश के कोण पर एक बिंदु लगा लेंगे। साथ ही इधर भी 30 अंश, दोनों तरफ 30-30 अंश के, एक तरफ 45 और ऊपर की ओर 90 अंश के कोण बनाते हुए रेखाओं को हम फिर खींचेंगे। अब अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो हम 90 अंश के कोण को दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए 7 सेंटीमीटर ऊंची एक डॉटेड रेखा इस प्रकार से हम खींच देंगे। डॉटेड रेखा खींचेंगे क्योंकि रचना करने के लिए यह रेखाएं बनाई जा रही हैं। ये रचना रेखा है, इसलिए 7 सेंटीमीटर की ऊंची रेखा हम खींच लेंगे जो कि अक्षर की ऊंचाई है। अक्षर की चौड़ाई के लिए हम 4 सेंटीमीटर, दाहिने तरफ अक्षर हम लिखते हुए जाएंगे तो इधर दाहिनी ओर हम 4 सेंटीमीटर की दूरी तक इस 30 अंश वाली रेखा को बढ़ा देंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी तक इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे और 4 सेंटीमीटर, और इधर लकड़ी की काट दर्शाने के लिए 30 सेंटीमीटर वाली रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे जिसमें से 1 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आगे की ओर हम बढ़ेंगे जिसमें से 1 सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे जो हमारे लकड़ी के बने अक्षर की वर्गाकार काट को प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से। इसके बाद इस 7 सेंटीमीटर को हम गोला प्रकार में इस प्रकार से भर करके इस 4 सेंटीमीटर वाले सिरे से ऊपर की ओर एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। फिर 1 सेंटीमीटर वाले ये जो लकड़ी की काट है, इस काट को प्रदर्शित करने वाली रेखा से भी ऊपर की ओर हम दूसरा चाप इस तरह से हल्का लगा देंगे। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करने वाली इस दूरी को, जो अक्षर की चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा, इसको हम गोला प्रकार में भर लेंगे और भरने के बाद इस 7 सेंटीमीटर वाली रेखा से इसको इस प्रकार से चाप को काट देते हैं। उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर दूरी हम गोला प्रकार में भरते हैं। इस तरह से 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं और इस चाप को इस प्रकार से काट देते हैं। तो अब हमारी एक काट की ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर बनेगी यह भी हमको प्राप्त हो गई। इस तरह से दोनों बिंदुओं को, चाप बिंदु जो ऊपर लगा हुआ है और नीचे जो हमने 1 सेंटीमीटर काट लिया था, यह 1 सेंटीमीटर की दूरी, अब 7 सेंटीमीटर दोनों रेखाएं हो गई। और इस प्रकार से ग्राफ को हम तैयार करने के लिए ऊपर के इस बिंदु से भी इसको मिला देंगे जो 7 सेंटीमीटर पर चाप काटे हुए थे। इस तरह से ये भी मिल गया। उसके बाद 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये चाप काटा गया था तो 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने के लिए इसको भी हम एक दूसरे से इस प्रकार से डॉटेड में इस प्रकार से मिला देंगे। फिर उसके उपरांत
1 सेंटीमीटर की ये जो दूरी है इसको भी हम एक काट प्रदर्शित करने वाली 1 सेंटीमीटर की दूरी को भी हम इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद अब यहाँ की 4 सेंटीमीटर दूरी ज्ञात करने के लिए अब देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पहले यहाँ से हम एक चाप लगा लेते हैं। इस तरह से हमारी सारी बाह्य रेखाएं आउटलाइन जो ग्राफ की हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगी। अब 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर के इस चाप को हमने काटा और काटने के उपरांत अब इसको हम इस बिंदु से जो 1 सेंटीमीटर की काट को प्रदर्शित करेगा ऊपर की ओर, इसको हमने सावधानी पूर्वक इस तरह से डॉटेड में मिला दिया और यहाँ से हमने इस 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई को प्रदर्शित करने वाले शीर्ष को इस प्रकार से एक दूसरे से डॉटेड में मिला दिया। तो ग्राफ की समस्त आउटलाइन बनकर के तैयार हो गई। अब लकड़ी की काट वर्गाकार है तो इसमें हम प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर चाप लगा करके इसको हर 1 सेंटीमीटर के वर्ग के रूप में डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि लकड़ी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं 4 समान भागों में। 1 सेंटीमीटर हम गोला प्रकार में लेंगे और उसके बाद 4 समान भागों में बांट देंगे। 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर पर हम इसको फिर से नाप लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको विभाजित कर लेंगे इस प्रकार चाप लगा करके इस तरह से। उसके बाद ऊपर की लाइन को भी हम 4 भागों में डिवाइड, जैसे इसको 4 भागों में, इसी तरह से ऊपर वाली इन सभी आउटलाइन को प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से टिक करते हुए हम आगे की ओर चले जाएंगे। इसी तरह से अब इस 4 सेंटीमीटर वाली रेखा को भी हम प्रत्येक सेंटीमीटर पर टिक कर देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इस तरह से हर रेखा को जो ऊर्ध्वाधर है, जो ऊंचाई को प्रकट करती है, और जो तिर्यक रेखा है 30 अंश की, उस पर चाप लगाएंगे। देखिए हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर अब चाप लगा रहे हैं। इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे हर 1 सेंटीमीटर पर। अब प्रत्येक लाइनों पर हमने 1-1 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा लिया है और सभी को हम मिला देंगे। सिरे से हम मिलाना शुरू करते हैं। यहाँ से इस तरह से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम डॉटेड रेखा इस तरह से खींच देते हैं। तो हमारा सममित चित्रण करने हेतु जिसमें हम अक्षर लिखेंगे, हमारा 30 अंश के कोण पर हर 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से काटते हुए एक 7 सेंटीमीटर ऊंचा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर वर्गाकार काट दिखाने वाला एक ग्राफ बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर जो हमने बिंदु लगाया था, इसी तरह से हर बिंदु को मिलाते हुए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस तरह से इसको भी आमने सामने के बिंदुओं से इस तरह से डॉटेड रेखा में मिला देंगे। इस प्रकार से डॉटेड रेखा द्वारा सावधानी पूर्वक इसका कई बार अभ्यास करने से इसमें त्रुटियां नहीं रह जाती हैं। इस तरह से डॉटेड से मिलाएंगे तो ये रचना रेखा का भी कार्य करेगी, साथ ही गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इस तरह से आगे अब देखिए केवल एक ही फलक बचा हुआ है जिसमें हमें वर्क करना है। तो चलिए ऊपर की ओर से करते हैं। इस तरह से आमने सामने के बिंदुओं को
डॉटेड रेखाओं में इस तरह से हम आगे की ओर मिला देंगे। फिर इसके बाद आगे इस तरह से बढ़ते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। प्रत्येक बिंदु को आमने सामने करके हर बिंदु को हम डॉटेड रेखा में मिला रहे हैं। इस प्रकार इसी तरह से बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें हम बहुत आसानी के साथ अक्षर लेखन कर सकेंगे और हमारा सममित अक्षर शुद्ध बन जाएगा। देखिए आमने सामने के बिंदुओं को मिला दे रहे हैं इस प्रकार डॉटेड रेखाओं में। अंतिम है जिसको हम मिला करके फिर आपको अक्षर लेखन से अवगत कराते हैं। इस तरह से हमारा एक शुद्ध पैमाने का ग्राफ बन जाएगा। अब प्रश्न में दिया गया कि यल अक्षर हमको लिखना है। यल अक्षर बड़ा सहज होता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन जैसा यल होता है उन आउटलाइन को इस तरह से हम गहरी कर देते हैं। इस प्रकार से इस तरह से गहरी रेखाओं में इस तरह से बना दिए। देखिए पहली काट बन गई। फिर ऊर्ध्वाधर दूसरी काट बनाने के लिए ऊपर के इस काट को क्लियर कर देंगे, जिससे यल का ऊपरी फलक बन के तैयार हो जाए। इस तरह से बन के तैयार हो गया। उसके बाद फिर यल लिखने के लिए हम जहाँ तक इस खाने तक इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पर फिर इसको रोक देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से, क्योंकि ये सामने वाला हिस्सा है यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये पीछे वाला और ये बगल वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ तक हम खींच दिए। उसके बाद इस दोनों बिंदुओं को ऐसे हम मिला देते हैं और मिलाने के उपरांत फिर इस रेखा को भी हम मिला देते हैं यहाँ। तो हमारा यल अक्षर बन करके तैयार हो जाता है। और यल इस नीचे की रेखा को भी हम इस तरह से डार्क कर देते हैं। इस प्रकार यल अक्षर हमारा बन गया। और यल अक्षर के किसी फलक को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ऐसे शेडिंग दे देंगे इस प्रकार से। इस फलक को हमने शेडिंग दे दिया और इस फलक में इस तरह से लाइनिंग कर दिया। माना कि इस तरह से लाइनिंग कर दिया, एक तरफ शेड दे दिया और एक तरफ इस तरह से हमने लाइनिंग कर दिया इस प्रकार। और ये बगल का हिस्सा था, पीछे पड़ रहा है, इसको हमने सेट दिया है। इसको ध्यान दीजिए तो ये भी पीछे का हिस्सा बनेगा, पहले ही पड़ रहा है, तो इसको भी हम सेट करेंगे उल्टा ना होने पाए। इसको भी हमने ऐसे शेडिंग कर दिया। ये छाया युक्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से यह अक्षर हमारा बन गया। अब हमको यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच करके यहाँ लिख देना है 7 सेंटीमीटर जो ऊंचाई। यहाँ से यहाँ रेखा खींच करके इसको 4 सेंटीमीटर लिख देना होगा। और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा थी, ये भी 30 अंश का कोण बनाने वाली। और जो 45 अंश पर जो हमने निशान लगा दिया था, उस 45 अंश वाले को हमने डॉटेड में अभी नहीं खींचा था, अब डॉटेड में खींच दे रहे हैं, जो शुद्ध सेंटीमीटर प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक चाप लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 45 अंश और यहाँ लिखेंगे शुद्ध सेंटीमीटर। और ये जो 30 अंश की रेखा है यह सममिति सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। और इस तरह से यदि हम लिख देते हैं तो हमारा सममित अक्षर बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज आप ग्राफ बनाना और यल अक्षर बनाना सीख गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।